हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है देखिएगा ध्यान से। सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस जरूर पूछने को आता है। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रोइड में देखिएगा द पॉइंट एट विच टोटल एरिया एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड की बात होती है, तो आप कहलाता है सेंट्रोइड। किसी बॉडी का टोटल एरिया एक किसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिस पर होल मास ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी का जो मास कॉन्सेंट्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, एक ऐसा पॉइंट होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेट, इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। होल एरिया ऑफ द बॉडी, टोटल एरिया ऑफ द बॉडी एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेट, ऐसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। ओके, तो यहां पर क्या है सेंट्रोइड स्टूडेंट, सेंट्रोइड रिलेटेड टू 2D ऑब्जेक्ट्स, center of gravity is related to 3D objects. Okay, rectangle for examples, rectangle, triangle, circle, square, cube, cone, cylinder, sphere, इसके केस में हो जाएगा CG। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड में ध्यान रखिएगा, ये x बार और y बार आपको निकालने होते हैं। a1 x1 a2 x2 x3 a3 x3 a1 a2, यानी कि कोई डायग्राम आपको दे रखा होता है, इस तरह से डायग्राम दे रखा होता है। ये एरिया होता है, अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस के लिए अलग अलग एरिया होगा, अलग अलग डिस्टेंसेस होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू v1 x1 v2 x2 v3 x3। ये फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा, इस तरह से डिफरेंस लिख दीजिएगा। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, सेंट्रोइड निकालने को भी आता है क्वेश्चन आपका। सेंट्रोइड निकालने को जब क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं, वो बच्चे नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट। ओके, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जब भी आपका लिखा हुआ क्वेश्चन में फाइंड सेंट्रोइड ऑफ गिवन टी सेक्शन, टी सेक्शन के लिए आपको सेंट्रोइड की वैल्यू निकालनी होती है। देखो टी सेक्शन में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट की सिमेट्रिकल डायग्राम होता है आपका, ये देखो। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो एक्स डिस्टेंस है वो क्या होती है, दोनों सेक्शन के लिए बराबर होती है। जैसे 50 है, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसके लिए एक्स वन डिस्टेंस हो जाएगी, 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसके लिए क्या हो जाएगा आपका x2 डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, x1 डिस्टेंस हो जाएगी और x2 डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हो, ये सिमेट्रिकल डायग्राम है। सिमेट्रिकल डायग्राम के केस में आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। x1 x2 आपको मेहनत नहीं करनी है, डायरेक्ट आप 25 लिख सकते हैं। वो x बार भी आपका कितना आएगा, 25 ही आएगा। ओके, तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 d1। ये भी इसके लिए निकालो 1 और ये 2, 50 इंटू 10 हो जाएगा तो 500 हो जाएगा। a2 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 40 हो जाएगा तो 400 हो जाएगा। x1 क्या होगा, 50 का 25, 50 का आधा कितना हो जाएगा, b/2, यानी कि आपको पता है सेंट्रोइड क्या होते हैं, b/2 और d/2 होते हैं रेक्टेंगल के लिए। 50 का आधा क्या हो जाएगा, b/2 यानी कि 25 हो जाएगा। इसीलिए आपका सिमेट्रिकल, ड्यू टू सिमेट्रिकल डायग्राम आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x2 भी सेकंड वाले के लिए भी x2 कितना आएगा, 25 ही आएगा। y1 कैसे होगा, आपको पता है हमेशा डिस्टेंस हम लोग कहां तक की लेते हैं, सेंट्रोइड तक की लेते हैं, ठीक है ना। तो 10 का आधा यानी कि d/2 हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा आपके नीचे का 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45। ओके, तो बाई टू कैसे निकालेंगे, बाई टू हमारा 40 का हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे ये। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x1 a1 x1 a2 x2 a1 प्लस a2। इस तरह से 25 भी देखो आया, मैंने कहा था ना सिमेट्रिकल डायग्राम में x बार x1 x2 25 ही आएगा। बाय बार में क्या हो जाएगा, a1 बाय 1 a2 बाय 2 a1 a2, ऐसे करके हमारी वैल्यू दोनों निकल आई है, ठीक है ना। सेम चीज आई सेक्शन में होता है स्टूडेंट। आई सेक्शन में बस क्या होता है, आई सेक्शन भी आपका सिमेट्रिकल डायग्राम होता है। आई सेक्शन में बस क्या होता है, एक और आपका रेक्टेंगल ऐड हो जाता है, एक और रेक्टेंगल आपका ऐड हो जाता है। इसमें क्या होगा, x1 x2 x3 तीनों क्या होगी, सिमिलर होगी स्टूडेंट, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ पर ये मैं रेक्टेंगल 1 एज्यूम कर लेता हूँ। ये रेक्टेंगल जैसे 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके इसके लिए क्या निकलेगा, a1 a2 a1 x1 बाय 1 निकलेगा। इसके लिए क्या निकलेगा, a2 x2 बाय 2 a3 x3 बाय 3, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारी जो सबसे बड़ी डिस्टेंस होगी उसका हमें ध्यान रखिएगा, ये 60 है, 60 का क्या हो जाएगा, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30। क्योंकि हमें जो एक्सिस ड्रॉ करते हैं हम लोग, जब यहाँ पर देखोगे इस तरह से एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो ये आपका इस तरह से रहता है। देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई हो गया, तो इसका 60 का आधा कितना हो जाएगा, 60 आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
30 30 तीनों में हम लोग जो बड़ी डिस्टेंस होती है उसको ही अचूव करते हैं, ठीक है ना। तो 30 30 30, तो A1 में कितना हो जाएगा, ये आपने 1 माना था, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना। तो इसमें 40 इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये भी 10 रहेगा आपका, यहाँ पर 10 इंटू 40 हो जाएगा, ये भी आपका 60 इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी 10 है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने A1 A2 A3 निकाल लिए। बाय वन में क्या होगा स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से, बाय वन में क्या होगा, 10 का आधा, 10 का आधा हो जाएगा 5, 5 प्लस के 40 प्लस के 20, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेते हैं हमेशा एक्सेस तक की। इसके लिए तो क्या हो जाएगा, dy2 हो जाएगा, dy2 ने 10 का आधा 5 हो जाएगा, 40 प्लस का 20 ऐसे बाई 2 आ जाएगा। बाई 3 में तो सिंपल हो जाएगा आपका, बाई 3 में क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि 20 का हाफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देख रहे हो बाई 3 में कितना हो गया, 10 हो गया आपका। बस तीनों की वैल्यू उठा के रख देंगे, x1 x2 x3, x बार में a1 x1 a1 a2 x3 a3 x3 a1 प्लस a2 प्लस a3, ऐसे देख रहे हो 30 mm हो जाएगा ये। देखो x1 x2 x3 और x बार तीनों क्या है, बराबर आए हुए हैं, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्रिकल डायग्राम, ध्यान रखिएगा। टाइम नहीं मिले तो आप ड्यू टू सिमेट्रिकल डायग्राम लिख करके वैल्यूज जो है डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नो इशू, ठीक है ना। बार बार इक्वल टू में वैल्यू यहाँ पर पुट करो और पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, ओके। सो थैंक यू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा फटाफट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।